स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे M2R5 का डे 16 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। रो स्पैन क्या होता है इन HTML टेबल्स। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आर एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद TD टेबल डेटा और TH टेबल हेडर्स टैग्स टू मर्ज एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल को क्या करता है, मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज करते हैं। द फंक्शन एग्जैक्टली लाइक द मर्ज सेल फीचर इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में आपने मर्ज सेल ऑप्शन का पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सेल्स को क्या करते हैं, मर्ज करने के लिए यूज करते हैं मर्ज ऑप्शन को। वही चीज यहाँ पर आपका HTML में भी है कि अगर हमें रो स्पैन मल्टीपल रोज को क्या करना है, मर्ज करना है, तो कैसे करेंगे, और अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना है तो कैसे करेंगे। तो कॉल स्पैन क्या होता है, इसको हम कॉलम स्पैन बोलते हैं। ये क्या करता है, मर्ज सेल हॉरिजेंटली अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। ये हमारी सेल्स को मर्ज करता है हॉरिजेंटल में, ठीक है। और रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन इसको बोलते हैं मर्ज सेल वर्टिकली। ये हमारी जो भी मल्टीपल सेल्स हैं उनको वर्टिकली मर्ज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है, कोडिंग की हेल्प से समझना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दी गई है, इसका हमें अगर आउटपुट चाहिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चले जाएंगे, ये देखिए आउटपुट दिया है। तो इस तरीके से इस आउटपुट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और इसकी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML लिखना है, HTML। उसके बाद बॉडी यूज करना है, बॉडी टैग को यूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर टेबल टैग को यूज करना है, टेबल लिखना है। फिर आपको TR यूज करना है, TR यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहली रो स्टार्ट कर दी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग देनी है। जो भी हेडिंग आपको देनी है वो दे सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे TH दे दिया, TH में हमने यहाँ पे कॉल स्पैन लगा दिया, ठीक है। और कॉल स्पैन किसके बराबर कर दिया, हमने कहा 2 के बराबर कर दिया कॉल स्पैन, तो 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको नेम लिखना है, जैसे हमारे जो आउटपुट दिया है उसमें कुछ और लिखा हुआ था, बट यहाँ पे हम नेम लेकर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये बना लिया। उसके बाद यहाँ पे TH लिखा, दूसरी हेडिंग बना ली एज नाम की, ठीक है। और TH को यहाँ पे क्लोज कर दिया। पहली रो क्लोज होने के बाद हम पहली रो हमारी कंप्लीट होने के बाद पहली रो को क्लोज भी कर देंगे। अब ये हमारा क्लोज हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी रो को स्टार्ट करना है। तो दूसरी रो को स्टार्ट करने के लिए यहीं पर हम क्या करेंगे, TR यूज करेंगे। फिर से आपको TR यूज करना पड़ेगा, तो यहीं पर आपको TR यूज करना है। फिर आपको, अब डेटा हम लिखने जा रहे हैं इसके अंदर, तो TD यूज करेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद TD को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहीं से इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है, दूसरी यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं स्मिथ, और तीसरा डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर, एज लिख लेते हैं 43, 43 लिख लेंगे। और उसके बाद ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, TR क्लोज करना है। TR क्लोज करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसको फिर से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके आपको Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही डेटा यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसके डेटा की यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, नाम वगैरह चेंज कर देते हैं। इवल हो गया, और यहाँ पर हम स्मिथ के जगह जॉनसन लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे इसकी एज लिख देते हैं जो कि हमारी 57 दिखा रहा है, 57 लिखेंगे। Ctrl+S से सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। किस नाम से, एक ये कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा एट्रीब्यूट हमने टेबल में यूज किया है, कॉल स्पैन यूज किया है। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखिए आपकी टेबल बनकर आ रही है। बॉर्डर लगा लेते हैं क्योंकि हमारी टेबल में अभी बॉर्डर आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर टैग यूज करना पड़ेगा। बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखेंगे, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर लेना है। इस टाइप से आपकी टेबल बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो नेम वाले हैं
यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ये दो कॉलम्स के नेम जो हेडिंग आ रही है दो कॉलम्स के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से हम कॉल स्पैन यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी में रो स्पैन करके देखें तो रो स्पैन क्या होता है, जो हमारे डेटा को क्या करेगा, रो वाइज यहाँ पर मर्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टेबल टैग ले लिया, बॉडी ले लिया। अब यहाँ पर आपको टेबल ले लिया है, टीएच नेम ले लेते हैं, टीएच ठीक लिखा, और टीएच को बंद। टीडी यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी आपको लिखना है टीडी में देना है वो लिख लेंगे, कोई भी नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ये रो हटा देते हैं, ये सेल हटा देते हैं यहाँ से, टी डी टी एच। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये भी हटा देना है इसे, और यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रो स्पैन होता है। इसमें हमने देखिए दो रो को मर्ज किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब दो रोज को हमने यहाँ पे मर्ज किया है। इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। नेम दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे फोन जो दिख रहा है, फोन का जो हेडिंग आ रही है, यहाँ पर देखिए दो रो को मर्ज करके आ रहे हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, रो आपको मर्ज करके दिखा रहा है, वर्टिकली मर्ज करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करके टेबल बना सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।